नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन मिश्रा एक बार पुनः हाजिर हूँ अपनी ज्योतिष की इस यात्रा में। और बात करेंगे हम आज ज्योतिष के एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह शनि के बारे में, और समझेंगे कि शनि के ग्रे शेड या नकारात्मक पहलू को समाज में किस तरीके से शनि से जोड़ के देखा गया है। शनि को हमेशा निर्धनता, गरीबी, भुखमरी, व्यापार में घाटे, चोट चपेट, एक्सीडेंट, तलाक, रिलेशंस में डाउनफॉल, नौकरी या करियर में नौकरी का जाना, कोर्ट कचहरी, अस्पताल और बीमारियों से रिलेट किया गया है। क्या शनि सिर्फ इन्हीं चीज़ों के कारक हैं? आज हम शनि के एक उजले पक्ष को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से शनि नौकरी में उन्नति के, व्यापार में लाभ के, शुभत्व के, समाज में मान सम्मान के, आयु के कारक है। किस तरीके से शनि आपकी ज़िंदगी में शत्रुहंता है, आपको जीवन की ऊंचाइयों में ले जाने के कारक हैं। शनि आपके लिए किस तरीके से विदेशों में सेटल होने के कारक माने गए हैं। भूमि, भवन, धन लाभ, किस तरीके से शनि इस तरीके की स्थितियाँ आपके लिए निर्मित करते हैं। जनरली हमने देखा है कि समाज में कोई गरीब व्यक्ति जिसमें संभावना बिल्कुल नहीं देखी गई है, अचानक उसके जीवन में संभावनाओं का एक दौर आ जाता है। हम कहते देखते पाते हैं कि शनि ने इसको माला माल कर दिया। तो क्या है वो योग कारक परिस्थितियाँ जो शनि किसी की ज़िंदगी में बनाता है, किस तरीके से शनि आपको लाभान्वित करते हैं, ये आज की हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों। शनि का जिंदगी में अलग अलग भावों में प्रभाव को आज हम प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझते हैं, जानते हैं हम कि शनि किस तरीके से हमारी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। शनि के बारे में समझेंगे हम कि शनि की साढ़े साती रहिया क्या है, शनि का मार्गी और वक्री होना क्या है, किस तरीके से शनि विपरीत राजयोग बनाते हैं, योग कार्य किस तरीके से होंगे, शनि की दृष्टियाँ किस तरीके से होंगी। शनि की 3, 7 और 10 दृष्टियां मानी गई हैं। इसका मतलब है कि शनि जिन भाव में बैठेंगे उससे तीसरे, 7वें और 10वें भाव को भी प्रभावित करेंगे। शनि के उत्कृष्ट या अभीष्ट फल को जानने की कोशिश करेंगे। शनि आयु के देवता माने गए हैं, शनि स्वास्थ्य के देवता माने गए हैं, टूर एंड ट्रैवल के देवता माने गए हैं, शनि आध्यात्म और संन्यास के लिए कारक माने गए हैं, शनि शत्रुहंता माने गए हैं, भूमि, भावन और भवन सुख के कारक माने गए हैं। बुध, शुक्र और राहु शनि की मित्र राशियां मानी गई हैं। सूर्य, चंद्रमा और मंगल की राशियां और ये ग्रह शनि के लिए शत्रु ग्रह माने गए हैं। और बृहस्पति शनि के लिए सम है, शनि भी बृहस्पति के लिए सम माने गए हैं। शनि न्यायाधिपति माने गए हैं, कोर्ट कचहरी के कारक भी माने गए हैं। सर्विस इंडस्ट्री में ऐसे जातकों की जबरदस्त दखलंदाजी रहती है। अगर योग कारक शनि है तो बहुत ऊंचाइयों को छूते हुए ऐसे व्यक्ति को देखा गया। आइए चलते हैं, समझते हैं कि प्रथम भाव में या लग्न में अगर शनि विराजमान है तो वो किस तरीके से प्रभाव देंगे। लग्न भाव या प्रथम भाव जन्म कुंडली में बहुत ही ज़्यादा प्रधान माना गया है। ऐसी स्थिति में लग्न में शनि का बैठना, नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट का बैठना थोड़ा सा चिंता का विषय है। सेहत पर थोड़ा बुरा प्रभाव, आदर सम्मान में थोड़ा बुरा प्रभाव, स्वभाव पर बुरा असर देखा गया है, जो कि पूर्णतः गलत भी नहीं है। जब मैं बोलता हूँ कि पूर्णतः गलत नहीं तो इसका मतलब है कि पूर्णतः सत्य भी नहीं है। ये निर्धारित होती है शनि की शत्रु या मित्र राशियों से, दृष्टियों से, युति संबंध से, लग्न से शनि के संबंधों से। शनि को तुला, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों में अच्छे फल देते हुए देखा गया है, या हम बोल सकते हैं योग कारक शनि रहते हैं। परफेक्शनिस्ट रहते हैं ऐसे जातक, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन रहती है, इंट्रोवर्ट रहते हैं, अपनी फीलिंग को बहुत जल्दी समाज के सामने नहीं रख पाते हैं, ग्रुप में बहुत जल्दी मिक्स नहीं हो पाते हैं, परफेक्शन के पीछे भागते हैं। शनि चूंकि कर्माधिपति और न्यायाधिपति माने गए हैं तो अनबायस्ड नेचर रहता है इनका, धार्मिक प्रवृत्ति के रहते हैं, गुप्त दान में ज़्यादा बिलीव करते हैं, शोषाबाजी नहीं रहेगी। ऐसे जातक क्या दान करके आए घर में उनकी पत्नी को भी पता नहीं चलता है। टफ टास्क मास्टर होते हैं ऐसे जातक जिनके लग्न में शनि विराजमान होते हैं। उच्च का शनि अगर आपकी लग्न में विराजमान है तो आप बोल सकते हैं कि ऐसे जातकों के बच्चे जो है जिंदगी में राइज करते देखे गए हैं, और उनमें उनके माता पिता का अहम योगदान होता है। बहुत बड़ी मुख्य भूमिका के रूप में माता पिता उनके जीवन में आते हैं। इनका खुद का घर भी होता है।
जुझारू रहते हैं, विख्यात हो या कुख्यात होगा जरूर, लग्न में जिनके शनि विराजमान होंगे। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, स्पोर्ट्स में धोनी, विराट कोहली, पीटी उषा, साइना नेहवाल इसके एग्जाम्पल हैं। सोनिया गांधी जी इसकी एक एग्जाम्पल हैं। यूएस के प्रेसिडेंट जो फॉर्मर थे बाराक ओबामा जी, वो इनके एक एग्जाम्पल हैं। नोटोरियस या कुख्यात रहेंगे, इसका एक बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है उसामा बिन लादेन, जिसकी शत्रु राशि में शनि लग्न में विराजमान था। तो लग्न का शनि विख्यात करेगा या कुख्यात करेगा, बट आप अननोन पर्सनैलिटी नहीं रहेंगे, इतना तय है। ऐसे जातकों के लिए सुझाव है कि वो हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें, उनकी मन स्थिति पे इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आइए देखते हैं चतुर्थ भाव या शुभ भाव में अगर शनि विराजमान है तो किस तरीके से प्रभाव देंगे। फोर्थ हाउस जैसा हम सब जानते हैं कि सुख का भाव कहलाता है, और सुख के भाव में अगर शनि जैसा नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट अगर वहाँ पे विद्यमान है, नारायण पुराण में इसको दुख या विरक्ति का भी कारक बोला गया है। अगर शनि जब इसमें विद्यमान होंगे तो थोड़ी बहुत परेशानियां तो रहेंगी। चतुर्थ भाव में अगर शनि है तो आपके वीज़ा अप्लाई करने के या विदेश जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप मोस्टली सेकेंड हैंड व्हीकल लेने के लिए ज़्यादा उत्सुक रहते हैं एज़ कम्पेयर टू न्यू व्हीकल, और अगर नई व्हीकल रहती भी है तो उसमें कभी ना कभी बहुत जल्दी डेंट लग जाता है। जब हम एक डेंट सही कराते हैं तो दूसरा लग जाता है। तो इनके लिए सुझाव दिया जाता है कि व्हीकल में कोई काम अधूरा छोड़ दें, एक आध डेंट छोड़ दें, क्योंकि शनि पुरातन चीज़ों के भी कारक माने गए हैं। शनि योग्यता के अनुरूप अंक नहीं पाने देते ऐसे जातकों को। शनि तमस के कारक है, अंधकार के कारक है। तो ये देखा गया है कि जो जिन जातकों के चतुर्थ भाव में शनि है वो कहीं ना कहीं हाशिए पे रहते हैं, वो सुप्रीम पोजीशन नहीं पा पाते हैं। सत्ता में है तो लाइमलाइट में नहीं आएंगे, फर्स्ट पोजीशन पे नहीं रहेंगे, सुप्रीम पोजीशन पे नहीं रहेंगे। राहुल गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया इसके बहुत अच्छे उदाहरण है। पावर में होते हुए भी कभी राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, हाशिए पे ही रहे। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बारे में हम जानते हैं। अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन जी के सुपुत्र हैं, फिल्म जगत में कभी बहुत ज़्यादा नाम कमाते नहीं देखा गया। चतुर्थ भाव में शनि मानसिक कलह और अशांति का भी कारक माना गया है। तो ऐसे जातकों के लिए सुझाव होता है कि वो काली माता की उपासना करें, क्योंकि चतुर्थ भाव में शनि को माता के रूप में काली माता की अगर पूजा करेंगे तो उनको 100% मानसिक शांति मिलेगी और घर में सुकून शांति रहेगी। अब हम बात करते हैं षष्ठम भाव या तृतीय भाव, इसे रोग ऋण शत्रु का भी भाव बोला जाता है। षष्ठम भाव की जब हम बात करते हैं तो लगभग सारे ज्योतिर्विद और ज्योतिष की पुस्तकों ने एक मत में इस चीज के लिए बहुत तारीफ की हुई है कि षष्ठम घर में शनि की प्लेसमेंट को प्रोमिनेंट और दी बेस्ट प्लेस माना हुआ है। इसका कारण शायद ये भी हो सकता है कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। छठा घर ही एक ऐसा घर है जिसमें शनि छठे घर से बैठ के 3, 7 और 10 दृष्टियों से कुंडली के सारे त्रिभावों भावों पे अपनी दृष्टि बनाए रखता है। छठे घर में शनि आयु के लिए अच्छा माना गया है। मितव्ययी होते हैं ऐसे जातक अगर छठी या 12वीं में शनि की राशियां नहीं है तो। ऐसे जातक विदेश जाने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं और विदेशों में सेटल भी हो जाते हैं। षष्ठम घर में बैठ के शनि जब थर्ड हाउस को देखता है तो उनसे अथाह तक परिश्रम कराता है, और ऐसे जातकों को परिश्रम के बाद सफल होते हुए देखा गया है। अचिन काटवे जी जो महाराष्ट्र के बहुत अच्छे ज्योतिर्विद हैं, उनका बोलना है कि छठे घर में अगर शनि विराजमान है तो आपकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे प्रारंभिक पूर्वार्ध में, और उत्तरार्ध में 36 वर्ष के बाद ऐसे जातकों को सेटल होते देखा गया है। छठे घर का शनि जब 8वें घर पर दृष्टि डालता है आयु के घर पे तो आपको आयुष्य प्रदान करता है। मानसागरी और आयर ग्रंथ जैसे पुस्तकों ने बताया है कि छठे घर में बैठा शनि पैतृक रोग जो वंशानुगत आपको है, बीपी या शुगर इस तरीके की समस्या दे सकता है, बट वो समस्या कभी बड़ा रूप नहीं लेंगी, कभी बढ़ नहीं पाएंगी। छठे घर का शनि शत्रुहंता भी माना गया है। छठे घर में शनि की प्लेसमेंट प्रोमिनेंट मानी गई है। आइए हम समझते हैं दसम घर जिसे कर्म का भाव भी कहते हैं। कर्म के भाव में कर्म कारक ग्रह का बैठना, इससे अच्छी शनि की पोजीशन मुझे नहीं लगता है। शनि इस घर में राजयोग कारक है और शुभ फलदायी है, परंतु ये देखना अति आवश्यक है कि शनि के ऊपर नेचुरल मैलिफिक प्लैनेट होने के कारण राहु केतु की दृष्टि या उनका युति संबंध तो नहीं है। ये शनि को
बिगाड़ देता है और आपकी नौकरी या व्यवसाय में बहुत उतार चढ़ाव लाता है। अगर शनि इनसे दृष्ट नहीं है तो योग कारक है। 10वें घर में बैठा हुआ शनि संन्यस्त या विरक्त लोगों के लिए बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। अगर आप विरक्त नहीं है तो आपकी वैवाहिक जिंदगी में थोड़ी बहुत परेशानियां तो रहेंगी, क्योंकि शनि सुख भाव को देख रहा है तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस तो देगा। उसका कारण ये हो सकता है कि ये आदमी अपने वर्क के लिए इतने डिटर्मिन होते हैं कि वो ऑफिस का काम घर में भी लेके चले आते हैं, तो उनका मोस्ट ऑफ द टाइम काम करने बीत जाता है, तो कहीं ना कहीं फिर पारिवारिक कलह का कारण बनता है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ये सजा है कि वो अपनी वाइफ को आगे करें पारिवारिक निर्णय में और वो उनके पीछे रह के उनको सपोर्ट करें। उच्च का शनि जब 10वें भाव में होता है तो जाहिर सी है आपकी मकर लग्न होगी। तो ऐसे जातक फाइन आर्ट या शिल्प कला में बहुत ही अच्छे माने गए हैं, बहुत बुलंदियों पर जाते हैं। ऐसे जातक अपनी मेहनत से अपना नाम बनाते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी, स्वामी विवेकानंद जी, सचिन तेंदुलकर, चार्ली चैपलिन या आइंस्टीन को भी ले लीजिए, इन सब लोगों के 10वें घर में शनिदेव विराजमान है। आइए हम चलते हैं एकादश भाव या लाभ भाव में। एकादश भाव को हम हाउस ऑफ गेन भी बोलते हैं, और एकादश भाव में शनि का विराजमान होना ये बताता है कि कोई भी क्रूर ग्रह नेचुरल रूप से, नैसर्गिक तरीके से अगर लाभ भाव में बैठा है तो आपको धन की प्राप्ति होना तो तय है। शनि अगर एकादश भाव में है तो आपको लाभ होगा, धन धान्य से आपका घर भरा होगा, बट लाभ के आपके तरीके थोड़े से बदल जाएंगे। अंडर द टेबल आप लाभ कमाने लगेंगे, नंबर 2 की कमाइयां भी हो सकती हैं। आयु के लिए बहुत अच्छा माना गया है एकादश भाव में शनि। निरोगी भी रहते हैं ऐसे जातक, आर्थिक रूप से संपन्न रहते हैं। शनि जिस भाव से 3, 6 या 11 होते हैं तो ये बोला गया है कि उन भावों की भी उन्नति होती है। तो भाग्य स्थान से शनि यहाँ से एकादश होने के कारण इस भाव से भाग्य का भी सपोर्ट मिलता है और शरीर को भी स्वस्थ रखते हैं। एकादश भाव में शनि के लिए बोला गया है कि शनि अगर शत्रु राशि में भी है एकादश भाव में तो शत्रुओं से लाभ दिलाता है। मित्रों के साथ में है, मित्र राशियों में, तो मित्रों से लाभ दिलाता है। एकादश भाव में शनि आपकी पर्सनैलिटी में अगर शत्रु राशि में बैठा हुआ है या शत्रु लग्न में है तो आपको अवसाद की स्थितियां भी तैयार कर सकता है। छोटी मानसिकता हो सकती है, संकुचित मानसिकता हो सकती है, अपने ऊपर ही पैसा खर्च करने में जातक जो है कि परहेज करेगा, गुरेज करेगा। तो ऐसे जातकों के लिए ये सुझाव रहेगा कि वो पीपल के पेड़ पे शनिवार को दीपक रखें और 7 परिक्रमा करें, निश्चित ही उनकी जीवन में उन्नति होगी। द्वादश भाव, इसको व्यय का भाव भी बोलते हैं, इसको हॉस्पिटल कोर्ट कचहरी का भी भाव बोलते हैं, इसको परेशानियों का भाव भी बोलते हैं। और शनि की द्वादश भाव में उपस्थिति ये दर्शाती है कहीं ना कहीं कि थोड़ी बहुत परेशानियां तो रहेंगी जिंदगी में, किसी एक अवयव की कमी रहेगी। हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी होना, बॉडी में कैल्शियम की कमी होना देखा गया है। ऐसे जातकों को चश्मा बहुत जल्दी लग जाता है। शायद 12th हाउस नेत्र का घर है और वहां से वो तीसरी दृष्टि से 2nd हाउस को देखता है, तो आपको चश्मा जल्दी लग जाएगा। 12th हाउस में रह के आपके खर्चे ज़्यादा हो जाएंगे, खर्चे मन महसूस के करने पड़ेंगे। कई बार आपको ईएमआई लेनी पड़े तो छोटी ईएमआई आपकी महीने भर चलती रहेंगी। इस तरीके की समस्याएं आपकी हो सकती है। परिवार से दूर रह के, मदरलैंड से दूर रह के भाग्योदय होने की संभावनाएं रहती हैं। आप राइज करते हैं जब आप अपने मातृभूमि से दूर रहते हैं। विदेश में सेटल होने की भी एक बनाता है। आध्यात्मिक और विरक्त लोगों के लिए शनि की ये प्रोमिनेंट प्लेस है, क्योंकि 12th हाउस मोक्ष का भाव भी माना गया है। तो अभी हम लोगों ने समझा कि शनि कुंडली में अलग अलग भाव में बैठ के किस तरीके से रिष्ट या अरिष्ट योग का निर्माण करते हैं, हमारी ज़िंदगी में शुभता या अशुभता लाते हैं, संभावनाओं के दरवाज़ों को प्रशस्त करते हैं, हमारे कार्य क्षेत्र का या बिजनेस का निर्धारण करते हैं। इन सारी चीज़ों को हमने शनि के लग्न के अलग अलग भाव में समझा है। आगे हम अपने वीडियो में समझते हैं कि शनि की 7.5 और ढैया क्या है, किस तरीके से शनि मार्गी और वक्री होके हमारी ज़िंदगी में विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं, क्या है शनि को योग कारक बनाने के समाधान। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट फ्यूचर में नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें।
आगे आप किस महत्वपूर्ण पॉइंट पर वीडियो बनवाना चाह रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दें। और अगर आप अपनी किसी समस्या का समाधान चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारी मेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज की डिटेल दी हुई है, उनके थ्रू भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि शनि की साढ़े साती और ढैया को प्रेजेंटेशन के माध्यम से कि क्या है योग और अयोग कारक। तो अभी हम लोगों ने समझा कि शनि कुंडली में अलग अलग भाव में बैठ के किस तरीके से रिष्ट या अरिष्ट योग का निर्माण करते हैं, हमारी ज़िंदगी में शुभता या अशुभता लाते हैं, संभावनाओं के दरवाज़ों को प्रशस्त करते हैं, हमारे कार्य क्षेत्र का या बिजनेस का निर्धारण करते हैं। इन सारी चीज़ों को हमने शनि के लग्न के अलग अलग भाव में समझा है। आगे हम अपने वीडियो में समझते हैं कि शनि की साढ़े साती और ढैया क्या है, किस तरीके से शनि मार्गी और वक्री होके हमारी ज़िंदगी में विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं, क्या है शनि को योग कारक बनाने के समाधान। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट फ्यूचर में नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आगे आप किस महत्वपूर्ण पॉइंट पर वीडियो बनवाना चाह रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दें। और अगर आप अपनी किसी समस्या का समाधान चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारी मेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज की डिटेल दी हुई है, उनके थ्रू भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि शनि की साढ़े साती और ढैया को प्रेजेंटेशन के माध्यम से कि क्या है योग और अयोग कारक। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि शनि की साढ़े साती और ढैया किस तरीके से जातकों की जिंदगी पर अपना प्रभाव डालती है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि इस समय शनि 29 सितंबर से मार्गी होके अपनी स्वराशि मकर में आ गए हैं। मकर राशि शनि की स्वराशि मानी गई है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि साढ़े साती किन किन राशियों पर चलती है और साढ़े साती लगती कैसी है। शनि ये हम देख रहे हैं कि मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। तो शनि जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो एक राशि आगे की, जिसे कुंभ राशि माना जाता है, स्क्रीन में आप ये कर्सर देख रहे होंगे, और धनु राशि। जब शनि मकर राशि में आएंगे तो एक राशि आगे और एक राशि पीछे, और मकर राशि में साढ़े साती शुरू हो जाएगी। शनि जिस राशि में प्रवेश करते हैं उससे एक घर आगे और एक घर पीछे शनि की साढ़े साती शुरू हो जाती है। तो ये माना गया है कि शनि जब मकर राशि में है तो ना केवल मकर राशि अपितु कुंभ और धनु राशि भी साढ़े साती का शिकार है। शनि का इन पर प्रभाव रहेगा। जब शनि धनु राशि में रहेंगे तो चढ़ती साढ़े साती होती है, मकर में रहेंगे तो मध्य में, और कुंभ राशि में आएंगे तो उतरती साढ़े साती मानी जाती है। जब शनि मकर राशि में रहेंगे तो शनि से चौथी और आठवीं जो राशि रहती है, शनि से चौथी तुला राशि रहेगी और शनि से आठवीं मिथुन राशि रहेगी। तो इन राशियों पे भी शनि की ढैया चालू हो जाएगी। तो अब ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हम इन 5 राशियों को ले लें तो 3 राशियों और 2 राशि ढैया की भी ले लें तो कुल मिला के 5 राशि हो गई। तो क्या 41% राशियों को हटाने के बाद बची हुई 58% दुनिया की जनता सुखी है? क्या 58% आदमी जिन पे शनि की ना तो साढ़े साती चल रही है ना ढैया चल रही है, वो अपना जीवन बहुत अच्छी तरीके से व्यतीत कर रहे हैं? ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा हो भी नहीं सकता। शनि न्यायाधिपति माने गए हैं, कर्माधिपति माने गए हैं। शनि का किसी राशि में गोचर ये बताता है कि शनि अब आपके किए हुए कर्मों का उचित या अनुचित परिणाम देने के लिए आपकी जिंदगी में प्रवेश कर चुके हैं। साढ़े साती और ढैया योग कारक है या अयोग कारक है, ये इस तरीके से समझा जा सकता है कि आपकी कुंडली में शनि की राशि और शनि की पोजीशन कैसी है। शनि आपकी कुंडली में योग कारक है या अरिष्ट कारक है। शनि आपकी कुंडली में मारक है या शनि आपकी कुंडली में उच्च के और बली है, भाग्येश है, लग्नेश है, पंचमेश है। कई बार ये देखा गया है दोस्तों कि शनि जब आपकी कुंडली में आते हैं तो शनि आपको आपके जीवन में किए हुए जो भी कर्म है उनके लिए फल देना प्रारंभ करते हैं। हम लोगों को जनरली ये लग रहा होता है कि
शनि परेशानी करेंगे, बट 7.5 में शनि को अच्छे फल देते हुए देखा गया है। ये डिपेंड करता है कि जो लग्न है शनि की उनसे मित्रता है क्या, शनि कहीं उनसे शत्रु तो नहीं है, क्योंकि सिंह राशि में और कर्क राशि में या मेष राशि में शनि अच्छे प्रभाव देते हुए नहीं प्रतीत हुए हैं। मगर अगर ये शनि की मित्र राशियां हैं तो शनि की 7.5 और ढैया के बहुत ज़्यादा प्रभाव क्रूर आपको देते हुए नहीं दिखेंगे। ये भी डिपेंड करता है दोस्तों कि शनि अगर 7.5 में या ढैया के रूप में आपकी जिंदगी में है, मगर अगर शनि की दशा महादशा और अंतरदशा में किसी योग कारक ग्रह की दशा महादशा या अंतरदशा चल रही है, या शनि की 7.5 में किसी उच्च ग्रह की या योग कारक ग्रह की दशा या महादशा चल रही है, तो शनि की 7.5 या ढैया उस समय आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगी और आपकी ज़िंदगी में अरिष्ट के स्थान पर अरिष्ट का आगमन होगा और निश्चित तौर पर उन्नति के अवसर बनेंगे। अब हमें ये समझना जरूरी है कि शनि किस तरीके से हमारी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं, किस तरीके से शनि हमें ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं। शनि मार्गी है या वक्री है ये समझते हैं। देखिए, लग्न कुंडली में शनि अगर हमारे मार्गी हैं या लग्न कुंडली में हमारे शनि वक्री हैं और इस समय शनि 29 सितंबर से मार्गी हो गए हैं, तो अगर लग्न कुंडली में शनि वक्री हैं तो शनि इस समय अगर मार्गी है तो आपके कार्य नहीं बनेंगे जब तक कि शनि वक्री नहीं हो जाते। वक्री ग्रह को चेष्टा बल प्राप्त होता है, वक्री ग्रह को थोड़ा जिद्दी ग्रह बोला गया है, पावरफुल प्लेनेट बोला गया है। अगर ऐसा है कि शनि आपकी कुंडली में वक्री है और अशुभ घरों के स्वामी है, तो जब शनि वक्री होंगे तो वक्री का मतलब होता है कि शनि की चाल उल्टी हो गई है, शनि के आपकी जिंदगी में परिणाम उल्टे होने लगेंगे, और वही शनि जब तक मार्गी नहीं होंगे वो परिणाम आपके सुधरेंगे नहीं। और अगर आपकी कुंडली में शनि मार्गी है तो आपकी जिंदगी में शुभता का आगमन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि शनि मार्गी ना हो जाए। तो ये चीजों को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि शनि किस तरीके से हमारी जिंदगी में वक्र होके फल दे रहे हैं या मार्गी होके फल दे रहे हैं। ये पत्रिका से देखकर, जन्म कुंडली से देखकर इस चीज का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब हम समझते हैं कि क्या है विपरीत राजयोग, कैसे बनाते हैं शनि विपरीत राजयोग, कैसे होते हैं शनि हमारी कुंडली में योग कारक। तो दोस्तों 6, 8 और 12 को हम त्रिक भाव मानते हैं, तीसरे भाव को भी त्रिक भाव मानते हैं, बट आज के समय में हम शायद तीसरे भाव को थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस देते हैं, तो हम 6, 8, 12 को त्रिक भाव मानते हैं। तो 6, 8 और 12 में यदि शनि विराजमान है और इन्हीं तीनों भाव में से किसी एक भाव में शनि की राशि मकर या कुंभ राशि है, तो मानते हैं कि शनि विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। बट उसके लिए एक दूसरी शर्त ये भी होती है कि शनि जब 6, 8 या 12 भाव में है तो उनके ऊपर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि होना, राहु, मंगल या सूर्य की दृष्टि होना बहुत जरूरी है, तभी आपका विपरीत राजयोग पूर्ण रूप से तैयार होता है। लेकिन यदि इन क्रूर ग्रहों के साथ में किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी शनि के ऊपर आ रही है तो शनि विपरीत राजयोग कारक नहीं बनते हैं, वो विपरीत राजयोग पूर्ण रूप से नहीं बनता है। किंतु यदि अगर विपरीत राजयोग बन रहा है, क्रूर ग्रह की दृष्टि है, शनि त्रिक भाव में है और 6, 8, 12 में शनि की राशि है, तो शनि विपरीत राजयोग देते हैं। कठिन से कठिन समय में भी अगर आप नौकरी में है तो आपको प्रमोशन दिलाएंगे, बिजनेस में है तो बिजनेस में उन्नति के अवसर बनेंगे। आप देखेंगे कि कोरोना जैसी महामारी में भी शनि जिनके विपरीत राजयोग में होंगे उन्होंने बिजनेस में अपनी नई ऊंचाई और बुलंदियों को छुआ होगा। नौकरी में होंगे तो कोरोना काल में भी उनको प्रमोशन मिल गए होंगे। विपरीत राजयोग का मतलब ही ये है कि जब सिचुएशन जो है कि वर्स्ट हो उस समय भी शनि आपके लिए राजयोग तैयार करे, उसको विपरीत राजयोग बताते हैं। अब हम समझते हैं कि शनि योगकारी कैसे बने, क्या उपाय है शनि को योगकारी बनाने के लिए। तो सबसे महत्वपूर्ण है शनि का रत्न नीलम माना गया है। तो जिन लोगों के शनि अच्छे भाव में विराजमान है, योग कारक है, तो उनके लिए बोला गया कि उनकी पढ़ाई और जॉब के लिए कि उनके लिए नीलम धारण करें। मगर अगर शनि त्रिक भाव में है, भले ही योग कारक हो, तो नीलम उनके लिए पहनना वर्जित माना गया है। शनि के बीज मंत्र का जाप करें, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः, इसका जाप कर रहे हैं। शनिदेव निश्चित रूप से आपके लिए सहयोगी साबित होंगे। शनि से रिलेटेड चीजों का दान करें,
सरसों के तेल में मुंह को देखकर किसी शनिवार को मंदिर में दान करें। दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर पर प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। 7 बार परिक्रमा करें। गरीबों की मदद करें। इस तरीके से शनि आपके लिए सहायक होंगे। तो आज के वीडियो में हमने ये जाना कि किस तरीके से शनिदेव योगकारी हो सकते हैं किसी भी कुंडली के लिए। आज्ञा दें, आगे फिर किसी वीडियो पर मिलेंगे। नमस्कार।